स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगी मैं। क्वेश्चन 12 में अपने को ए मैट्रिक्स दे रखा है, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। मैट्रिक्स ए है 3 7 2 एंड 5 और मैट्रिक्स बी दे रखा है अपने को 6 8 7 एंड 9। ठीक है स्टूडेंट, दो मैट्रिक्स दे रखे ए एंड बी और अपने को वेरीफाई क्या करना है कि a इंटू बी का इन्वर्स, a इंटू बी का इन्वर्स होगा b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने मैट्रिसेस चैप्टर में तुम लोगों को इन्वर्स के प्रॉपर्टी में बताया था। अभी डिटर्मिनेंट चैप्टर में आपको ये प्रूफ करके बताना है कि ये इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम पहले a इंटू बी निकालेंगे, फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे, मतलब पहले LHS सॉल्व करेंगे फिर RHS सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS सॉल्व करेंगे, a इंटू बी निकालेंगे। a इंटू बी, a क्या है 3 7 2 एंड 5 और b क्या है स्टूडेंट 6 8 7 एंड 9। a इंटू बी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, a इंटू बी आ जाएगा, ए बी हम निकाल रहे हैं, a इंटू बी आ जाएगा अपने पास a इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, a इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 3 18 प्लस 7 7 जा 49, तो अपने पास आया 7 और 1 4 1 5 6 67। तो a इंटू बी की वैल्यू आई यहाँ पे 67। ठीक है स्टूडेंट, फिर सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा 8 इंटू 3 24 7 इंटू 9 63 87। थर्ड एलिमेंट आ जाएगा 12 प्लस 35, तो ये आ जाएगा 47। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 24 प्लस 45 69। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा अपने पास 16, 8 2 जा 16 8 2 जा 16 9 5 जा 45, तो ये आ जाएगा 61 1 और यहाँ पे 6, तो ये आ जाएगा 61। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है a इंटू बी की वैल्यू, ए बी अपने पास ये आया। हमको क्या चाहिए, ए बी का इन्वर्स चाहिए। इन्वर्स निकालने के लिए अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ जाएगा 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। तो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 67 इंटू 61 की वैल्यू आ जाएगी 762 और 40, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 7804। फिर आ जाएगा 4087 माइनस 87 इंटू 47, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 9804 4089। तो अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया स्टूडेंट -2। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ऑफकोर्स करना भी चाहिए। अब क्या निकालना है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ए इन्वर्स क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है -2, तो 1 बाई -2 एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालो स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे 61 और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे -87 और -47 और ये आया 67।
तो ये आ गया अपने पास ए इंटू बी का इन्वर्स, ए इंटू बी का इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स। यहाँ पे ए इंटू बी है, ए इंटू बी, और यहाँ पे ए इंटू बी, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है LHS। LHS की वैल्यू क्या आई है, -1/2, और ये मैट्रिक्स। अभी स्टूडेंट सॉल्व करना है RHS। RHS में क्या है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स निकालना है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो हमको तो पहले B इनवर्स निकालना है। B इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B एडजॉइंट ऑफ B, एडजॉइंट ऑफ B। तो B इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ B की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। यहाँ से देखो 6 इंटू 9 63 माइनस 8 इंटू 7 63 नहीं 54 आएगा, 9 6 जा 54, ठीक है, 8 7 जा 56। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आया, -2 नॉन जीरो। ठीक है, तो बी इनवर्स क्या आ जाएगा, -1/2 और एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 9, और यहाँ पे -8, यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा -7। ठीक है स्टूडेंट, और ए इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 दैट इज 15 माइनस 7 इंटू 2 14 दैट इज 1। तो 1 क्या, नॉन जीरो। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया, 1। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1/1, और मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज दैट इज यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, और इनका साइन चेंज दैट इज -7 और यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा ए का इनवर्स। तो अब ए इनवर्स और बी इनवर्स तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू। तो बी इनवर्स -1/2 इंटू 9 -8 -7 6, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, 5 -7 -2 एंड 3। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट -1/2, और ये आ गई 9 5 जब 45 प्लस 16, तो ये क्या आया 1, और ये आ जाएगा 6, ये आ गया 61, और ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 63 और माइनस का 24, तो ये आ जाएगा माइनस का 87, और ये आ जाएगा -35 माइनस का 12, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 4, माइनस का 47। और नेक्स्ट हो गया स्टूडेंट 49 प्लस 6 6 18 18, तो ये हो गया 8 8 16 17 7, और ये 6 4 1 5 और 1 6, ये हो गया 67। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने को दिख रहा होगा कि ये LHS और RHS की वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ पे देखो LHS क्या आ रहा है, -1/2 61, जो मैट्रिक्स यहाँ पे आ रहा है वही मैट्रिक्स यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम लोग अच्छे से देखो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में करवाऊंगी और क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में नहीं करवाऊंगी, तुम लोग ही करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छे से समझना, हार्ड नहीं है, इजी ही है। 13 में अपने को एक मैट्रिक्स दे रखा है ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है स्टूडेंट, 3 1 -1 एंड 2, ये है मैट्रिक्स ए, 3 1 -1 एंड 2। और अपने को शो करना है, शो दैट a² -5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। ये 0 0 नहीं है, ये 0 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, इक्वल्स टू 0,
और हेंस फाइंड ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो है सोचने वाली बात जो मैंने बोला कि यहाँ पे स्टूडेंट ट्विस्ट ये नहीं है कि हमको ये निकालना है, ये तुमने मैट्रिसेस वाले चैप्टर में भी किया है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i की वैल्यू, मतलब ऐसे इक्वेशन के मैट्रिक्स दे रखे थे और ऐसी चीज़ें हमने निकाली है। यहाँ पे ट्विस्ट है कि इसकी हेल्प से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या ट्विस्ट है कि इसके हेल्प से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर 5a और 7i, तो हम ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं और 5a और 7i की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 1 माइनस 1 एंड 2 इंटू 3 1 माइनस 1 एंड 2, 3 1 माइनस 1 एंड 2। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, और 3 3 जा 9, 1 इंटू माइनस 1, तो ये आ जाएगा 8, 3 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -3 -2 तो ये आ जाएगा -5, और ये आ जाएगा -1 प्लस 4 तो ये आ जाएगा 3। ये हो गया ए स्क्वायर। अब क्या है, 5a की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 1 माइनस 1 एंड 2 को, तो अपने पास आ जाएगा 5a की वैल्यू 15, 5 10 -5। ठीक है, और क्या है 7i भी चाहिए, तो 7i की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। 2/2 का क्यों लिया, क्योंकि जो बाकी मैट्रिक्स है वो 2/2 के हैं, तो यह आ जाएगा 7 7 0 और ये 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपने पास आ गया। अब इन चीज़ों को यहाँ पे डाल देते हैं इक्वेशन में। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, तो ए स्क्वायर कितना है 8 5 -5 एंड 3। ए स्क्वायर -5a कितना है 15 5 -5 एंड 10 प्लस 7i की वैल्यू कितना है 7007। ठीक है स्टूडेंट, ये है। तो ये अपने पास वैल्यू क्या आई स्टूडेंट, ये वैल्यू आ गई अपने पास। इन दोनों को ऐड करो, किसको, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड करो, तो ये अपने पास आ जाएगा 15 5 -5 और ये 10 माइनस टाइम्स 15 5 -5 एंड 10 माइनस किया तो स्टूडेंट क्या आ रहा है अपने पास 0 0 0 0। तो यही आना चाहिए स्टूडेंट। हमने प्रूव कर दिया कि ये चीज़ किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब इतना तो हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी किया था, अपने को याद है। ठीक है, नेक्स्ट अपने को इसमें क्या करना है कि इस चीज़ का यूज़ करके, इस इक्वेशन का यूज़ करके ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो वो चीज़ नया है इसमें, तो मैं थोड़ा सा ये रफ कर देती हूँ स्टूडेंट, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखो स्टूडेंट, अपने पास है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। हमको निकालना है ए इनवर्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रायर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ए इनवर्स ए प्लस 7 टाइम्स ए इनवर्स आई इक्वल्स टू क्या आया, ए इनवर्स 0। ए इनवर्स 0 क्या होगा 0, तो ये ए इनवर्स ए इंटू ए माइनस ए इनवर्स ए क्या होता है स्टूडेंट आई, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई के इक्वल होता है। तो ए इंटू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा आई प्लस
7 टाइम्स ए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या देता है, वही सेम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए इन्वर्स आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में क्या आएगा, ए इन्वर्स ही आएगा, इक्वल्स टू 0। तो ए इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, आई इंटू ए माइनस 5 टाइम्स आई प्लस 7 टाइम्स ए इन्वर्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आई इंटू ए क्या हो जाएगा, ए माइनस 5i इक्वल्स टू 7 टाइम्स ए इन्वर्स प्लस 7 टाइम्स ए इन्वर्स इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ए इन्वर्स को इधर ही रखेंगे और बाकी चीज़ों को हम इधर फेंक देंगे RHS में। तो 7 टाइम्स ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई 5i माइनस ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 1/7 टाइम्स 5i माइनस ए। तो हमने ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्या ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/7 टाइम्स 5i माइनस ए। तो सारे क्वेश्चन स्टूडेंट तुम लोगों को इसी तरीके से करना है। अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1/7 टाइम्स 5i की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 5i डालो, 5 0 0 5, 5i माइनस ए क्या है 3 1 -1 एंड 2। तो अपने पास आया स्टूडेंट ए इन्वर्स की वैल्यू 1/7 टाइम्स, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करो तो इसमें से इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा 2, 0 में से 1 माइनस किया तो ये आ जाएगा -1, 0 में से -1 को माइनस किया तो ये आ जाएगा +1 और 5 में से 2 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 3। तो ये अपने पास आया ए इन्वर्स की वैल्यू। नोट करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसमें ट्विस्ट क्या था कि हमको पहले तो ए की वैल्यू या मतलब कि जो चीज़ें बोली a² माइनस 5a प्लस 7i ये सब डालकर हमको इसको 0 प्रूफ करना था, वो किया। और दूसरी चीज़ क्या थी, ए इन्वर्स निकालनी थी। इसी से हमको ए इन्वर्स निकालना है तो हमने क्या किया, इसी का यूज़ किया। इसमें प्री मल्टीप्लाई करो या फिर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करो ए इन्वर्स का, ठीक है स्टूडेंट। और फिर ए इसको अलग अलग करके ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई इंटू ए, ठीक है। वैल्यूज पुट करते जाएंगे और बाद में छोटा होते होते क्या हो जाएगा, अपने पास ऐसी कोई वैल्यू आ जाएगी लीनियर फॉर्म में, ठीक है। लीनियर पावर ए का लीनियर पावर में कुछ वैल्यू आ जाएगा तो ए इन्वर्स यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पे बस 5i माइनस ए की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 है, तो वो तुम लोग खुद ही करना। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 में अपने को ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। और देखो अपने को एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, क्या, ए इक्वल्स टू 3 2 1 1, ठीक है। और हमको दे रखा है फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट a² प्लस a टाइम्स a प्लस b टाइम्स i इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अपने को a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हमको ये इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। ए और बी मैट्रिक्स नहीं है स्टूडेंट, ए और बी कोई नंबर है, मतलब जैसे के से मल्टीप्लाई कर देते थे ना, वैसा ही कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमको a² फाइंड आउट करना होगा। a² निकालेंगे 3 2 1 1 3 2 1 1, तो a² की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2 9 10 2 11, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, तो 6 प्लस 2 8, 3 इंटू 1 3 और 1 इंटू 1 1, तो 3 प्लस 1 4, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, तो 2 प्लस 1 3। तो अपने पास ये आया a² की वैल्यू। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे स्टूडेंट। a² की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब हम a इंटू ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a क्या है, कांस्टेंट है, वो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स a और 2 टाइम्स a, ये बन जाएगा a और ये भी बन जाएगा a, ठीक है स्टूडेंट। अब हम b टाइम्स i की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमने i में b को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपने पास आ जाएगा b, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा b, ठीक है।
ये आ जाएगा। अब हम ये सारी चीज़ें इसमें पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई। तो अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर क्या है 11 8 4 3, ये है ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए, ये है 3a 2a a और a प्लस बी आई क्या है स्टूडेंट b 0 0 b इक्वल टू क्या आ रहा है 0, तो 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है 0 0 0 0। ठीक है स्टूडेंट, ये आ रहा है अपने पास। तो स्टूडेंट अब इसको ऐड करो, ऐड करने पे वैल्यू क्या आ रही है 11 प्लस 3a प्लस b, दूसरा क्या आ रहा है 8 प्लस 2a प्लस 0। ठीक है स्टूडेंट, इधर आ रहा है 4 प्लस a और यहाँ पे आ रहा है 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू में क्या आ रहा है स्टूडेंट 0 0 0 एंड 0। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो हम इसके एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। मतलब ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके। ठीक है स्टूडेंट, तो A21 को देखो, A12 को देखो, A12 मतलब दिस वन, A12 को देखो स्टूडेंट, तो ये क्या है 8 प्लस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, 8 प्लस 2a किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो 2a क्या हो जाएगा -8, तो a क्या आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है स्टूडेंट, अब A22 देखो, A22 ये क्या था A11 इक्वल होगा 0 के, सॉरी A12 इक्वल होगा 0 के, A22 इक्वल होगा 0 के, A22 किसके इक्वल होगा 0 के, तो A22 में क्या है 3 प्लस a प्लस b। तो अपने ने a की वैल्यू निकाल चुके हैं, हम a की वैल्यू तो फाइंड आउट कर चुके हैं -4, तो वो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, 3 माइनस 4 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1। हमको यही फाइंड करना था, a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर। क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो मैंने तुम लोगों को प्रॉपर्टीज़ लिखवाई हैं कि अपने को बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो ठीक है स्टूडेंट, तो अपने को 17 में दे रखा है कि ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 है और ये n क्या है, ये ऑर्डर ही होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3-1, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2। क्वेश्चन नंबर 18 देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मैंने लिखवाया था। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये जो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ये ढंग से कर लेना स्टूडेंट, 1-2 नंबर में आ जाते हैं।